जीवन में जन्म और मृत्यु, ये दो दिन जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दो दिन के बीच में पूरा जीवन है। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, दो ही दिन है बस। इसीलिए भक्तों ने कहा है जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। भूख लगे उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भूख लगे उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का, एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। इसी दो दिन के बीच में जितने दिन हैं वही जीवन है। इसको व्याकरण की दृष्टि से अगर समझा जाए तो जो लोग व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम प्रत्याहार पढ़ाया जाता है। और प्रत्याहार में क्या होता है? बोले आदिरंतेन सहेता, अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। माहेश्वर सूत्र में प्रथम अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर के बीच में जितने अक्षर होते हैं सब उन दो अक्षरों के द्वारा ही संबोधित हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस दो दिन में जन्म और मृत्यु के दो दिनों के बीच में ही जो दिन है वही जीवन है। और ये दोनों दिन धन्य हो जाएं, इसका उपाय क्या है? बोले ये दो दिन ठीक हो जाए तो पूरा जीवन ठीक है। तो पहला दिन ठीक कैसे हो? बोले पहला दिन ठीक हो जाए इसका उपाय ये है कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए अथवा भगवान अपनी कृपा दृष्टि से तुमको देख ले। बोले ये तो अपने वश में नहीं है। बोले ये तो जन्मों के संस्कार का परिणाम होगा तभी ऐसा होगा। ग्रंथों में कहा गया है कि जायमानम हि पुरुषम यम पश्चेन मधुसूदन। जब मनुष्य योनि में जीव पैदा होता है तो भगवान मधुसूदन कृपा करके उसे देख लेते हैं, तो वही जीवात्मा आगे चल करके भगवान का भक्त होता है। जायमानम हि पुरुषम यम पश्चेन मधुसूदन सात्विक सतु विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतक। वही सात्विक प्राणी आगे चल करके मोक्ष का चिंतन करता है और मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। तो जन्म का दिन दिव्य हो जाए ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। और मृत्यु का दिन ठीक हो जाए ये अपने हाथ में। क्यों? बोले बीच में जितना समय मिला है इस समय का अगर आप सदुपयोग करते हैं, भगवान का भजन करते, भगवान का चिंतन करते जीवन बीतता है, तो वो संस्कार हृदय में बन जाएगा और अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान की याद आ जाएगी और अंतिम दिन जो है वह भी दिव्य हो जाए, धन्य हो जाए। महाराज परीक्षित ऐसे परम धर्मात्मा, इनका जन्म का दिन भी दिव्य
और मृत्यु जब सन्निकट आई तो इनका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आ गए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों के सुकृत का जब परिणाम प्रकट होता है तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसमें भी भगवान की विशेष कृपा। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, 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 कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो मानव जीवन प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जीवन को भी प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को किस प्रकार बर्बाद कर रहा है, इस विषय की ओर सुखदेव जी ने ध्यानाकर्षण किया। सुखदेव जी कहते हैं देखो निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो लोग सो करके बिता दे रहे हैं, और दिन बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, पेट का धंधा करने में, दो रोटी कमाने में दिन बीत रहा है। बस इसी प्रकार दिन रात करते जीवन बीतता चला जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, कुटुंब का भरण पोषण करने में संसार की इन मिथ्या वस्तुओं को जो कभी साथ नहीं जाएंगी, इन वस्तुओं के संग्रह में ही अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा का विनियोग करता चला जाता है, और ये अमूल्य समय हाथ से निकलता चला जा रहा है। इस जीवन के एक क्षण को दुनिया की संपूर्ण संपत्ति देकर के भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहो दुनिया की सारी संपत्ति हम ब्रह्मा जी को दे देंगे, ब्रह्मा जी हमारा बीता हुआ 1 सेकंड वापस कर दो, नहीं हो सकता। अब आप सोच लो, दुनिया की हर वस्तु को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अपने जीवन के एक बीते हुए क्षण को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतने से ही अंदाजा लगा लो इस जीवन का एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय को हम व्यर्थ में, दुनिया के प्रपंच में और दुनिया की इन तुच्छ वस्तुओं के संग्रह में ही समाप्त करते चले जा रहे हैं, जिन वस्तुओं का अंत में कोई मतलब नहीं निकलेगा।